तो मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल गैमेट्स या स्पर्म स्टोर और रिलीज होते हैं उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये क्या है? नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कई प्रकार के अंगों से या कई प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। इसमें पहले आते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं ये देख लेते हैं। पहला आता है स्क्रोटम, टेस्टिस, पेनिस। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरे आते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट और एपिडिडिमिस। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, इजैक्यूलेटरी डक्ट और एपिडिडिमिस। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब जान लेते हैं हम स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है? ये एक थैली के आकार की संरचना होती है जो कि स्मूथ मसल और स्किन से बनी होती है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है। ये किसी फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए इसका काम होता है। किसका? स्क्रोटम का। नेक्स्ट हमारा है टेस्टिकल लोब्यूल्स। टेस्टिस का देख लेते हैं। ये टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये टेस्टिकल लोब्यूल्स हैं। ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर टेस्टिकल लोब्यूल्स मेड अप ऑफ 250 to 300 लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिस जो है हमारा 250 से लेकर के 300 लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है और प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये किसके आकार का होता है? ये ओवल शेप में होती है। टेस्टिस क्या होती है? तो ओवल, इसका ओवल शेप होता है और ये पेयर में मिलती है। ये हमेशा पेयर में ही मिलती है। ठीक है। और इसकी 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये आउटर लेयर होती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर। और ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो होती है वो टेस्टिस की इनर लेयर होती है। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। इन दिस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट 3 important type of cell। प्रत्येक ट्यूब्यूल्स यानी इन दिस ट्यूब्यूल्स इन प्रेजेंट 3 ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? 3 टाइप की विशिष्ट प्रकार की जो है सेल बनाते हैं। ठीक है ना। इनमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है या इन दिस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है 3 विशिष्ट प्रकार की सेल इसमें होती हैं। देख लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। पहली सेल होती है हमारी स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या करती है? विच फॉर्म ए स्पर्म। ये स्पर्म को बनाती है। जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, जिस सेल में स्पर्म बनते हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल। दूसरा होता है सर्टोली सेल। इसमें क्या होता है? विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड डेवलपिंग स्पर्म। जहाँ पर स्पर्म वृद्धि करते हैं वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। और एक होता है लेडिंग सेल। यानी लेडिंग सेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं लेडिंग सेल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है इसको देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट होती है टेस्टिस के ऊपरी हिस्से में जो कि एपिडिडिमिस से जुड़ी रहती है। ईच टेस्टिस हैज, प्रत्येक टेस्टिस में जो है 12 से 20 वासा एफरेंशिया मौजूद होती है। तो फ्रेंड एपिडिडिमिस देख लेते हैं। ये देखा हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस लोब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, टेस्टिस के बारे में जान लिया। टेस्टिस से जुड़ा रहता है हमारा एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस के बारे में देख लेते हैं।
इट मेड अप बंडल ऑफ डक्ट विच लेंथ इज 6 to 7 मीटर। ये एक बंडल के आकार, ये इट मेड अप ऑफ बंडल ऑफ डक्ट, ये कई नलिकाओं से मिलकर बनी होती है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है। इट इज अपर पार्ट इज कॉल्ड हेड, इसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। ये हेड है, ऊपरी हिस्से को हेड कहते हैं। दैट रिसीव स्पर्म वासा एफरेंशिया, जो कि रिसीव करता है हमारे स्पर्म को वासा एफरेंशिया कहते हैं। इट इज मिडल पार्ट इज कॉल्ड, इसके बीच वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं। इट इज पार्ट इज कॉल्ड बॉडी, इसके बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। बॉडी कहते हैं वेयर स्पर्म मैच्योर, जहां पर स्पर्म क्या है? मैच्योर होते हैं। तीसरा होता है हमारा टेल, टेल एपिडिडमिस। इट इज लोअर पार्ट इज कॉल्ड टेल, एपिडिडमिस के लोअर जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको टेल कहते हैं। वेयर इज स्पर्म स्टोर, जहां पर स्पर्म क्या है? स्टोर होते हैं। ये एपिडिडमिस है। एडिडमिस क्या है? ऊपर वाले पार्ट को हम हेड ऑफ एपिडिडमिस, और बीच वाले पार्ट को बॉडी ऑफ एपिडिडमिस, और जो निचला वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम क्या? टेल ऑफ एपिडिडमिस, एपिडिडमिस। ये तो ये था आपका एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बारे में जान लिया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये जो जुड़ी हुई है एक लाइन से, इसको कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। इट इज नॉर्मल लेंथ इज 30 to 45 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो होती है 30 से 45 सेंटीमीटर की होती है। इट इज कनेक्टेड विथ टेल ऑफ एपिडिडमिस, और ये क्या होती है? एपिडिडमिस की जो टेल होती है उससे कनेक्टेड रहती है। इट इज ट्रांसपोर्ट स्पर्म, क्या होती है? ये टेल, एपिडिडमिस की टेल से जो है कनेक्ट रहती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इट इज ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू इजैक्यूलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन, यह स्पर्म को इजैक्यूलेटरी डक्ट में छोड़ देती है जो कि स्खलन को नियंत्रित करती है।